अब खुलेगी प्रशासन की पोल। जब उनका हमसे होगा सामना, देखेगी जनता सच हमारे साथ। जब खोलेगा न्यूज़ 19 भ्रष्टाचार की पोल। किसान आंदोलन पूरे देश भर के अंदर चल रहा है और आज एक बार फिर किसानों ने हाईवे को चक्का जाम किया है। दोपहर को 12 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक किसानों के द्वारा यह चक्का जाम देखने को मिला है। लेकिन वहीं अगर हम आपकी बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर भी इस किसान आंदोलन की आग लगातार बढ़ती हुई ही जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर के कल दौसा जिले के अंदर सचिन पायलट के नेतृत्व में महापंचायत की गई थी और उसी महापंचायत के दौरान हजारों किसान भी वहां पर मौजूद थे। कई मंत्री और कई विधायक भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन इसके अंतर्गत बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि वहां पे जितने भी विधायक और मंत्री मौजूद थे वह सभी सचिन पायलट के साथी और सचिन पायलट के साथ में जिनने बगावत की थी कांग्रेस के साथ, वो सभी विधायक थे। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत एक बड़ी बात ये सामने आई थी कि कांग्रेस का झंडा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ पत्रकार करतार सिंह स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। तो करतार, क्या है ये कि पूरा का पूरा कि आखिर कांग्रेस का ही झंडा इस महापंचायत के अंदर नहीं देखा गया, जबकि सचिन पायलट खुद कांग्रेस के साथी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ 19 चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं पत्रकार करतार सिंह। और सबसे पहले पुलकित जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कम, कांग्रेस का झंडा कम, सचिन पायलट जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है वो किसान का बेटा पहले है, कांग्रेस का यानी झंडा बाद में लेके जाएगा। आपने ये भी देखा होगा धरना प्रदर्शन में, भाषण देते समय, आंदोलन करते समय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहा है, उसमें सचिन पायलट के हाथ में किसान का ही हल आपको देखने को मिला होगा। तो सर्वप्रथम इसमें मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का झंडा होना ना होना बराबर है, ये किसानों का आंदोलन है और सचिन पायलट किसान का बेटा है। लेकिन आपको पता होगा कि अभी थोड़े समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के बीच में आपसी अनबन चल रही थी और इसी के चलते हुए सियासी घमासान भी चल रहा था। और कल जो 8 विधायक वहां पे मौजूद थे वह सभी बागी विधायकों में से थे। तो आखिर अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कांग्रेस का कोई अन्य विधायक वहां पे मौजूद क्यों नहीं था? देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। और बाद बाकी कांग्रेस सरकार ने कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो बाड़ाबंदी की थी, तो पायलट खेमा के जो यानी विधायक मंत्री थे वो पायलट के साथ आज भी है। वो आपने भी देखा दौसा में जो धरना प्रदर्शन किसानों का जो आंदोलन किया जा रहा है उसमें तमाम वो मंत्री, वो विधायक है पायलट जी के साथ, जो शुरुआत में भी यानी पायलट का साथ शुरू से दे रहे हैं और एंड तक देते रहेंगे। और ये किसानों का यानी आंदोलन है, इसमें यानी बढ़ चढ़कर सभी किसान भाइयों को हिस्सा भी लेना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और किसान का ये आंदोलन है। लेकिन किसानों को जो सपोर्ट कर रही है वो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सरकार कर रही है और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की ही सरकार है। तो आखिर अगर कांग्रेस की सरकार उनको सपोर्ट करती है और थोड़े समय पहले ही राजधानी जयपुर के अंदर ही कांग्रेस की सरकार ने इसको लेकर के धरना भी दिया था, तो आखिर जब सचिन पायलट ने आवाज उठाई तो उस आवाज के लिए वो लोग क्यों नहीं पहुंचे? देखिए जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब जयपुर में किसान ने आंदोलन को लेकर किसान के समर्थन में जो यानी प्रदर्शन किया हुआ था, शहीद स्मारक पर जो यानी धरना प्रदर्शन किया था, उसमें यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी, तमाम यानी मंत्री लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन पद से मतलब नहीं होता, जनता के दिल के अंदर होना चाहिए। जो सचिन पायलट वो यानी जनता में, राजस्थान की जनताओं के दिल में है। जो आपने देखा है एक मुख्यमंत्री के सामने, एक विधायक की गिनती में जो सचिन पायलट जी आते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनके यानी गहलोत के सामने आई लव यू के जो नारे लगे थे वो यानी पद के हिसाब से नहीं लगे, ना समाज के हिसाब से लगे। वो एक किसान का बेटा है, इसलिए उनको जनता चाहती है और वो जनता के लिए आधी रात में खड़े रहते हैं। इसीलिए सचिन पायलट के यानी पूरी राजस्थान में नारे देखने को आपको मिल रहे हैं, जितने गहलोत सरकार के या गहलोत के नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, और आने वाले समय में तो लोगों को ये भी कह दिया है कि आने वाले समय में अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाएगा। खैर, ये सब बातें तो अलग है, लेकिन मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि 9 फरवरी और आने वाली 17 फरवरी को चाकसू और बयाना के अंदर एक और महापंचायत रखी गई है। लेकिन वो महापंचायत भी सचिन पायलट के ही बागी विधायकों और उनके ही मिलने वालों के द्वारा रखी गई है। तो क्या लगता है आपको कि वहां पे भी कांग्रेस का झंडा देखने को मिल सकता है या फिर नहीं मिलेगा, या फिर कोई अलग ही प्रकार की रणनीति देखने को मिलेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये कांग्रेस का झंडा हो या नहीं हो, उससे यानी किसानों पर कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि वहां किसान का मुखिया, किसान का नेता, किसान का बेटा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जब खड़े हो जाते हैं तो आप ये समझ लिए कि किसान पूरा यानी राजस्थान का किसान
पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ है। उसमें यानी पार्टी ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, बाद बाकी सचिन पायलट सबसे पहले किसान का बेटा है। और राजस्थान की 2 ही जगह ने तमाम जगह आंदोलन होगा, तमाम जगह ग्राम महापंचायत भी बिठाई जाएगी, लेकिन उसमें सबसे पहले जब जहां भी सचिन पायलट पहुंचेगा वहां पूरे किसान भाई सचिन के साथ है। और बाद बाकी इसमें कहीं भी कोई किंतु परंतु नहीं है कि यहाँ पार्टियों का कोई मतभेद नहीं है, ना भेदभाव है। सचिन पायलट किसान का बेटा है और किसान उनके साथ 24 घंटे खड़े हैं। बिल्कुल। और आज इसी तरह राजस्थान के अनेक जिलों के अंदर कई जगह पर चक्का जाम भी देखने को मिला है, जबकि ये बात दिल्ली के अंदर हुई थी कि दिल्ली के अंदर ये चक्का जाम देखने को मिलेगा, लेकिन ये राजस्थान तक आग पहुंच चुकी है। और आज राजस्थान के जयपुर और अजमेर हाईवे और इसी के साथ साथ कई अन्य जगहों पर भी चक्का जाम किया हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार के इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही कि यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है कि वो चक्का जाम करने की मंजूरी दे रही है, क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ये चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी सरकार में जो कृषि कानून को लेकर जो 3 जो कानून बनाए वो पूरी तरह से किसान के हक में नहीं है। और बाद बाकी यानी 2-3 जगह ही नहीं, राजस्थान में 200 विधानसभा है। 200 विधानसभा में मैं आपको बता दूं, हर एक जगह हर एक विधानसभा क्षेत्र में आपको जाम मिलेगा और किसानों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा हर एक जगह हर एक जिले में। लेकिन ये किसानों का आंदोलन तो किया जाएगा जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में तो सरकार ही कांग्रेस की है और कांग्रेस की सरकार ही उनका साथ दे रही है। लेकिन जब वो कांग्रेस की सरकार ही उनका साथ दे रही है तो आखिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्योंकि राजस्थान के अंदर ही ये देखने को मिल रहा है और बाकी जगह ये देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में मोदी सरकार ने जो ये 3 जो कृषि कानून को लेकर जो 3 नए कानून जो बनाए वो सरकार के खिलाफ, किसानों के खिलाफ है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा था कांग्रेस सरकार में कि किसानों का बिल माफ किया जाएगा। वो कांग्रेस सरकार खुद के पैरों की तरफ क्यों नहीं देख रही? क्यों राजस्थान सरकार में तो यानी कांग्रेस की सरकार है, क्यों सरकार किसानों को मुआवजा नहीं मिला अभी तक, खराब जो फसल थी? क्यों सरकार ने अभी तक यानी किसानों का बिजली बिल माफ क्यों नहीं किया? क्यों सरकार एक दूसरी सरकार पर उंगली उठा रही है? ये एक दूसरे की टांग खिंचाई में रहेंगे और मरना किसका होता है? किसान का। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि अभी बजट भी घोषित होने वाला है राजस्थान सरकार का, तो उसके अंतर्गत राजस्थान सरकार कितना किसानों को फायदा देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों को अभी भी ये जो मोदी सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 कृषि काले कानून हैं, इन सभी के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, इसलिए वह ये आंदोलन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, जानकारी अभी तक शायद जो किसान जो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो 2-3 महीने से दिल्ली में बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, आप एक भी किसान से पूछिएगा आप यहाँ क्यों आए क्यों बैठे, तो वो एक दूसरे पे टालते रहेंगे कि वो भी आ गया तो मैं भी आ गया। बाद बाकी ये जो तीनों जो कानून जो बनाए वो किसान के कहीं न कहीं गलत है, इसीलिए वो दिन रात और ठिठुरती सर्दी में सड़क पर बैठे हुए हैं। इसमें यही गुजारिश है मोदी सरकार से कि सर्वप्रथम किसानों की मांगों को माना जाए और ये धरना प्रदर्शन खत्म किया जाए। साथ ही साथ गहलोत सरकार से राजस्थान में ये निवेदन है और ये किसान भी कर चुके हैं कि किसानों का बिजली जो माफ है, जो बिल जो ज्यादा आया उसको माफ किया जाए। सरकार पहले खुद की तरफ देखे, उसके बाद में दूसरी सरकार पर उंगली उठाए। वहीं टिकैत ने भी कह दिया है, जो किसान नेता टिकैत हैं उन्होंने भी कह दिया है कि आंदोलन अब अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन जहां तक ये लगता है कि बीजेपी सरकार जो भी केंद्र के अंदर है वो इस आंदोलन को खत्म कर देगी और आने वाले समय में ये आंदोलन किस ओर मोड़ लेता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए पोल खोल। नमस्कार।